बर्ड वॉचिंग एट नल सरोवर एंड लिटिल रन ऑफ कच्छ। गुजरात के नल सरोवर बर्ड सैंक्चुएरी और लिटिल रन ऑफ कच्छ की एक छोटी बर्डिंग ट्रिप की योजना बनाई गई थी, इस उम्मीद के साथ कि हमें कुछ खास पक्षी देखने को मिलेंगे, जैसे कॉमन ग्रास हॉपर वॉर्बलर और सुंदर व्हाइट स्टोर्क। हमारी यात्रा 7 फरवरी 2026 को शुरू हुई, जब हम दिल्ली से अहमदाबाद के लिए लगभग 1 घंटा 30 मिनट की फ्लाइट से रवाना हुए। वहां से हमने लगभग 2 घंटे टैक्सी से सफर किया और सुबह करीब 7 बजे नल सरोवर पहुंचे, बिल्कुल उसी समय जब बर्डिंग के लिए दिन के सबसे अच्छे घंटे होते हैं। और लगभग तुरंत ही हमें इस ट्रिप का पहला लाइफर मिला, कॉमन ग्रास हॉपर वॉर्बलर। हमने रेड कॉलर्ड डव के झुंड के बीच येलो व्हाइट पिजियन को भी देखा। इसके तुरंत बाद एक के बाद एक कई प्रजातियां दिखाई देने लगीं। ब्लाइथ्स रीड वॉर्बलर, ग्रेटर कॉकल, कॉमन केस्ट्रल, ग्रेटर शॉर्ट टोड लार्क। सुबह की सबसे रोमांचक साइटिंग्स में से एक थी पैलेट स्कॉप्स आउल। यह छोटा और बेहद अच्छी तरह छिपने वाला उल्लू दिन के समय पेड़ की छाल के साथ इतना घुल मिल जाता है कि इसे ढूंढना आसान नहीं होता। इसे देखने के लिए धैर्य और तेज नजर की जरूरत होती है, और दिन के उजाले में इसे शांत बैठा देखना सचमुच यादगार पल था। एक और खास आकर्षण था सोशिएबल लैपविंग। यह विश्व स्तर पर संकटग्रस्त प्रजाति है और सर्दियों में दुर्लभ मेहमान के रूप में दिखाई देती है, इसलिए पक्षी प्रेमियों के लिए यह एक बहुत कीमती साइटिंग मानी जाती है। इसकी लंबाई लगभग 27 से 30 सेंटीमीटर और पंखों का फैलाव 76 सेंटीमीटर तक होता है। इसका शरीर ऑलिव भूरा, आंखों के ऊपर मोटी सफेद पट्टी, काला सिर और गहरे रंग का पेट इसे अन्य लैपविंग से अलग बनाता है। यह मुख्य रूप से दक्षिणी रूस और कजाकिस्तान के स्टेपी क्षेत्रों में प्रजनन करता है, लेकिन सर्दियों में हजारों किलोमीटर की यात्रा करके पाकिस्तान, भारत और मध्य पूर्व जैसे क्षेत्रों में आता है। यह खुले घास के मैदान, सूखे खेत और कृषि भूमि पसंद करता है, जहां यह दौड़ते रुकते हुए टिड्डे, भृंग और झींगुर जैसे कीट पकड़ता है। घास के मैदान में इस खूबसूरत पक्षी को चलते हुए देखना हमें याद दिलाता है कि नल सरोवर जैसे स्थान प्रवासी पक्षियों के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। लंच ब्रेक के बाद हम फिर से मैदान में लौटे और अपनी सूची में और भी पक्षी जोड़ते गए। ट्री पिपेट, रेड ब्रेस्टेड फ्लाई कैचर, ग्रे हेडेड कनेरी फ्लाई कैचर, व्हाइट बेलीड ड्रोनगो, लॉन्ग बिल्ड पिपेट, स्पॉटेड रेड शैंक, ब्लैक विंग्ड काइट, हाउस स्पैरो, बे बैक्ड श्राइक। लार्क्स प्रजातियों में हमें ह्यूम्स शॉर्ट टोड लार्क देखने का भी सौभाग्य मिला। यह छोटा रेगिस्तानी पक्षी सूखे और रेतीले इलाके में बहुत अच्छी तरह घुल मिल जाता है। लगभग 13 से 14 सेंटीमीटर लंबा यह हल्के रंग का लार्क रेतीली और कंकरीली जमीन में लगभग अदृश्य सा हो जाता है। इसके ग्रे-भूरे ऊपरी हिस्से, हल्की धारियां और साफ सफेद आईब्रो स्ट्राइप इसे पहचानने में मदद करते हैं। इसे अक्सर ग्रेटर शॉर्ट टोड लार्क के साथ भ्रमित किया जाता है, लेकिन ह्यूम्स का चोंच ज्यादा नुकीला, आईब्रो ज्यादा स्पष्ट और पंखों की बनावट थोड़ी अलग होती है। इसका साधारण सा दिखने वाला रंग और तेज हरकतें इसे नजरअंदाज करना आसान बना देती हैं, लेकिन एक बार दिख जाए तो इसे देखना बेहद दिलचस्प होता है। हम इतने भाग्यशाली भी रहे कि हमें कॉमन क्वेल भी दिखाई दी। यह जमीन पर रहने वाला एक छिपकर रहने वाला पक्षी है, जिसे अक्सर देखा कम और सुना ज्यादा जाता है। इसकी लंबाई लगभग 16 से 20 सेंटीमीटर और पंखों का फैलाव 32 से 35 सेंटीमीटर तक होता है।
देखने में साधारण लगने वाला यह छोटा पक्षी असल में बेहद रोचक जीवन शैली रखता है और यह जापानीज क्वेल से काफी मिलता जुलता है। यह खुले घास के मैदान, खेती वाले क्षेत्र और हल्की ढलान वाली जमीन पसंद करता है। समुद्र तल से लेकर हिमालय में लगभग 3600 मीटर की ऊंचाई तक यह पाया जा सकता है, लेकिन इसे हमेशा 1 मीटर से कम ऊंचाई वाली घनी घास पसंद होती है। घास के बीच से इसे चलते हुए देख पाना हमारे लिए सुखद आश्चर्य था और यह उस दिन की साइटिंग्स में एक शानदार जोड़ था। नल सरोवर में पहले दिन के अंत तक हमने कुल 99 अलग अलग पक्षी प्रजातियां दर्ज की, जो हमारी बर्डिंग यात्रा की एक शानदार शुरुआत थी। नल सरोवर बर्ड सैंक्चुरी में बर्डिंग खत्म करने के बाद हम उसी शाम लिटिल रन ऑफ कच्छ के लिए रवाना हुए, जो यहाँ से लगभग 2 घंटे की दूरी पर है। दूसरा दिन 8 फरवरी 2026। हमारी यात्रा के दूसरे दिन हमने लिटिल रन ऑफ कच्छ के विशाल परिदृश्य में स्थित बजाना के पास वाइल्ड एस सैंक्चुरी को एक्सप्लोर करने का फैसला किया। उस सुबह हमारा मुख्य लक्ष्य था शानदार व्हाइट स्टोर्क को देखना, और ठीक पिछले दिन की तरह सुबह की हमारी पहली ही साइटिंग एक और लाइफर बन गई। हमें व्हाइट स्टोर्क दिखाई दिया, जो दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित बड़े पक्षियों में से एक है। यह 1 मीटर से भी अधिक ऊंचा होता है। इसका वजन लगभग 4.4 किलोग्राम तक हो सकता है और इसके पंखों का फैलाव 155 से 165 सेंटीमीटर तक होता है। ज्यादातर सफेद शरीर, काले फ्लाइट फेदर्स और लंबी चमकीली लाल चोंच के साथ यह पक्षी तुरंत पहचाना जा सकता है। इसकी लंबी लाल टांगें और सुंदर उड़ान इसे यूरोप, अफ्रीका और एशिया में प्रवास का प्रतीक बनाती हैं। युवा पक्षी थोड़े फीके दिखते हैं, जिनके पंख अधिक भूरे और चोंच गहरी होती है। यह पक्षी यूरोप, उत्तरी अफ्रीका, सहारा के दक्षिणी अफ्रीका, पश्चिमी एशिया, मध्य एशिया, दक्षिण एशिया और पूर्वी एशिया के कुछ हिस्सों में पाया जाता है। यह खुले आवास जैसे घास के मैदान, आर्द्र भूमि, दलदल, धान के खेत और कृषि भूमि पसंद करता है, जहां शिकार आसानी से दिखाई दे सके। दिलचस्प बात यह है कि यह घने जंगलों और बहुत ठंडे, गीले इलाकों से बचता है। आर्द्र भूमि में इसे शांत खड़े हुए देखना एक खास पल था, खासकर इसलिए क्योंकि यह प्रवासी प्रजाति अपनी मौसमी यात्राओं में हजारों किलोमीटर का सफर तय करती है। एक और शानदार साइटिंग थी खूबसूरत पैलेट हरियर। इसकी लंबाई लगभग 40 से 48 सेंटीमीटर और पंखों का फैलाव 121 सेंटीमीटर तक होता है। नर और मादा में काफी अंतर दिखाई देता है। वयस्क नर लगभग सिल्वर सफेद रंग के होते हैं और उड़ान के दौरान केवल 4 काले पंखों के सिरे दिखाई देते हैं। मादा और युवा पक्षी अधिक भूरे रंग के होते हैं, जिनके सीने पर धारियां और चेहरे पर विशिष्ट पैटर्न होता है। यह पक्षी मुख्य रूप से पूर्वी यूरोप और मध्य एशिया के सूखे स्टेपी, घास के मैदान और अर्धरेगिस्तानी क्षेत्रों में प्रजनन करता है। सर्दियों में यह लंबी प्रवासी यात्रा करके सहारा के दक्षिणी अफ्रीका और भारतीय उपमहाद्वीप, जिसमें भारत और मालदीव भी शामिल हैं, तक पहुंचता है। सुबह के सबसे प्रभावशाली पक्षियों में से एक था ईस्टर्न इंपीरियल ईगल। यह बड़ा और शक्तिशाली शिकारी पक्षी वैश्विक स्तर पर संवेदनशील, वल्नरेबल माना जाता है। इसकी लंबाई लगभग 84 सेंटीमीटर और पंखों का फैलाव 2.1 मीटर तक हो सकता है। इसका शरीर मुख्य रूप से गहरे भूरे रंग का होता है, जबकि सिर पर हल्का सुनहरा धब्बा और कंधों पर सफेद निशान इसे खास बनाते हैं। युवा ईगल वयस्कों से काफी अलग दिखते हैं। शुरुआत में उनका रंग हल्का भूरा होता है, जिस पर गहरी धारियां होती हैं, और उन्हें पूरी तरह वयस्क रूप धारण करने में लगभग 6 साल लगते हैं। ये ईगल मध्य यूरोप, तुर्की और रूस व कजाकिस्तान के कुछ हिस्सों में प्रजनन करते हैं।
सर्दियों में इनमें से कई हजारों किलोमीटर की यात्रा करके भारत, मध्य पूर्व और यहाँ तक कि केन्या तक पहुंच जाते हैं। रेगिस्तानी परिदृश्य में इस शानदार ईगल को देखना सचमुच अविस्मरणीय अनुभव था। इसके थोड़ी ही देर बाद हमें शक्तिशाली पेरेग्रिन फैल्कॉन दिखाई दिया, जिसे दुनिया का सबसे तेज पक्षी माना जाता है। इसकी लंबाई लगभग 36 से 58 सेंटीमीटर और पंखों का फैलाव 114 सेंटीमीटर तक होता है। मादाएं नर से काफी बड़ी होती हैं और कभी-कभी 50% तक भारी भी हो सकती हैं। वयस्क पेरेग्रीन फाल्कन के ऊपरी हिस्से नीले भूरे रंग के होते हैं, नीचे का हिस्सा हल्का होता है जिस पर गहरी धारियां होती हैं और चेहरे पर एक गहरी मूंछ जैसी काली पट्टी दिखाई देती है। युवा पक्षियों का रंग थोड़ा अलग होता है, उनके पंख भूरे होते हैं और धारियां अधिक गहरी होती हैं। लेकिन इस पक्षी को सचमुच प्रसिद्ध बनाता है इसका शिकार करने का तरीका। ऊंचाई से तेजी से नीचे झपटते समय, जिसे स्टूप कहा जाता है, पेरेग्रिन फैल्कॉन 300 किलोमीटर प्रति घंटे से भी अधिक की गति तक पहुंच सकता है। इसका मुख्य भोजन अन्य पक्षी होते हैं, कबूतरों से लेकर बत्तखों तक, जिन्हें यह हवा में शानदार पीछा करते हुए पकड़ता है। इसे खुले परिदृश्य को ध्यान से देखते हुए बैठा देखना बेहद रोमांचक था, खासकर यह जानते हुए कि शिकार के समय यह अविश्वसनीय गति से गोता लगा सकता है। आर्द्रभूमि में हमें लेजर फ्लैमिंगो के झुंड भी देखने को मिले। उनका हल्का गुलाबी रंग और एक साथ भोजन करने का तरीका रण के सफेद नमक के मैदानों के बीच बेहद सुंदर दृश्य बना रहा था। जल पक्षियों में हमें विशाल डाल्मेशियन पेलिकन भी देखने को मिला, जो दुनिया के सबसे बड़े मीठे पानी के पक्षियों में से एक और पेलिकन की सबसे बड़ी प्रजाति है। इसके सिल्वर सफेद पंख, गर्दन के पीछे घुंघराले पंख और प्रजनन काल में चोंच के नीचे बड़ा नारंगी लाल थैला इसे बेहद आकर्षक बनाते हैं। यह यूरोप और एशिया के कई हिस्सों में आर्द्रभूमि, झीलों, नदियों और तटीय लैगून में पाया जाता है, खासकर ब्लैक सी, मध्य एशिया और भारतीय उपमहाद्वीप के आसपास। यह एक शानदार मछली शिकारी है और अपनी बड़ी चोंच और फैलने वाले गले के थैले से मछलियां पकड़ता है। हमें ग्रेट व्हाइट पेलिकन भी दिखाई दिया, जो पानी के ऊपर खूबसूरती से उड़ता हुआ और कभी-कभी समूह में भोजन करते हुए दिखाई देता था। सुबह के सत्र में हमने कई अन्य सुंदर प्रजातियों की भी तस्वीरें लीं। इंडियन स्किमर पानी की सतह पर स्किमिंग करते हुए, डेजर्ट व्हीटियर, एशियन डेजर्ट वॉर्बलर, यूरेशियन राइनेक, मोंटागुस हरियर, ग्रेट एग्रेट, यूरेशियन स्पूनबिल, ब्लैक टेल्ड गॉडविट, कॉमन क्रेन। थोड़े से लंच ब्रेक के बाद हम लिटिल रन ऑफ कच्छ के जिंजुवाड़ा क्षेत्र की ओर निकले, जहां हमारा लक्ष्य था एशियन हॉबरा को देखना। दोपहर के दौरान हमें कुछ इंडियन वाइल्ड एस भी दिखाई दिए। यह एक संकटग्रस्त उपप्रजाति है जो केवल गुजरात के लिटिल रन ऑफ कच्छ में ही पाई जाती है। लगभग 6000 से अधिक की आबादी के साथ यह अभयारण्य ही उनका एकमात्र प्राकृतिक आवास है, जहां वे झुंड में रहते हैं। हमें व्हाइट आइड बजर्ड भी दिखाई दिया, भारतीय उपमहाद्वीप में पाया जाने वाला एक मध्यम आकार का शिकारी पक्षी, जिसे उसकी हल्की आंखों, चौड़े पंखों और खुले मैदानों के ऊपर सुंदर उड़ान से आसानी से पहचाना जा सकता है। इसके अलावा हमने कॉमन केस्ट्रल भी देखा। यह छोटा शिकारी पक्षी लगभग 31 से 39 सेंटीमीटर लंबा होता है, जिसमें मादा नर से थोड़ी बड़ी होती है। नर को उसके ग्रे सिर और पूंछ, चेस्टनट रंग की पीठ और काले धब्बों वाले पंखों से आसानी से पहचाना जा सकता है। मादा और युवा पक्षी अधिक भूरे होते हैं, जिनकी पूंछ पर धारियां और नीचे के हिस्से पर स्ट्रिक्स होती हैं। और मोंटेग्यूज हैरियर भी दिखाई दिया।
इसकी लंबाई 39 से 49 सेंटीमीटर और पंखों का फैलाव 123 सेंटीमीटर तक होता है। नर हल्के ग्रे रंग के होते हैं, जिनके पंखों के सिरे काले और पंखों पर गहरे काले बैंड होते हैं। मादा थोड़ी बड़ी होती है और ऊपर से भूरे रंग की तथा नीचे से धारीदार होती है। साथ ही इसकी पूंछ के पास सफेद धब्बा दिखाई देता है। यह पक्षी यूरोप, उत्तरी अफ्रीका और मध्य एशिया में प्रजनन करता है और सर्दियों में हजारों किलोमीटर की यात्रा करके सहारा के दक्षिणी अफ्रीका तथा भारतीय उपमहाद्वीप, जिसमें भारत और श्रीलंका शामिल हैं, तक आता है। और इस दिन के आश्चर्य केवल पक्षियों तक ही सीमित नहीं थे। हमें एक डेजर्ट फॉक्स भी देखने का सौभाग्य मिला, जो विशाल रेगिस्तानी परिदृश्य में चुपचाप चलता हुआ दिखाई दिया। यह एक रोमांचक और अप्रत्याशित साइटिंग थी। लिटिल रन ऑफ कच्छ में दूसरे दिन के अंत तक हमने कुल 94 अलग अलग पक्षी प्रजातियां दर्ज की। गुजरात की इस 2 दिन की बर्डिंग यात्रा में कुल मिलाकर 141 प्रजातियां रिकॉर्ड हुई, जिससे यह यात्रा सचमुच यादगार और बेहद संतोषजनक बन गई। और उसी रात जब हम घर लौट रहे थे, तब हम पहले से ही अपनी अगली बर्ड वॉचिंग यात्रा की योजना बना रहे थे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना न भूलें।